हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है सीबीएसई का, ठीक है, वो हम देखेंगे। सारा सिलेबस डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सोशल साइंस से स्टार्ट। ठीक है, क्लास 10th का हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल। सोशल साइंस में क्या क्या डिलीट हुआ है, टॉपिक कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो देखो यहाँ पर क्लास 10th के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट हुए हैं। ठीक है, यानी ये ख़त्म हो चुके हैं, अब ये नहीं आएंगे। तो सेक्शन 2 जो है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 और 4, इस बार सीबीएसई ने इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। चैप्टर 3 या 4 में से कोई भी एक चैप्टर आपको करना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 रहेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 रहेगा, और चैप्टर नंबर 3 या 4 में से आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी एक चैप्टर करें। तो हिस्ट्री के अंदर केवल और केवल 3 चैप्टर्स रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। कंप्लीट चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 5, वो डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो सिर्फ हिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर्स आपको कवर करने, प्रिपेयर करने, वो हैं चैप्टर 3। कौन कौन सा? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 यानी कि नेशनलिज्म इन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, और थर्ड चैप्टर आपका मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर का आपको प्रिपेयर करना है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 7 चैप्टर्स में से सीबीएसई ने इस साल 3 चैप्टर्स डिलीट कर दिए, यानी चैप्टर नंबर 2 नहीं करना है आपको। चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें से सिर्फ मैप वर्क आएगा। ठीक है, सिर्फ मैप वर्क। और चैप्टर नंबर 5 में भी सिर्फ मैप वर्क आएगा, ये भी डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, एंड 5th नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं ज्योग्राफी के अंदर? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स आपके रह गए हैं। 3 चैप्टर्स जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। अब आपका पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या है? पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 3 डिलीट कर दिया है, 4 डिलीट कर दिया है, 5 डिलीट कर दिया है, और 8 डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो टोटल जो है इसमें से आउट ऑफ 8 4 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। तो आपके पास सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। वो कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। ठीक है, अच्छा एक और मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 पहले ही डिलीट करा दिया था सीबीएसई ने। ठीक है, वो इस यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। चैप्टर नंबर 5 है वो कंज्यूमर राइट्स। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको 4 चैप्टर्स ही करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये हमारा सोशल साइंस का सिलेबस, ये रिड्यूस्ड सिलेबस है, ये रिवाइज्ड होके आया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है। अब हम देखते हैं साइंस का सिलेबस। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा साइंस। साइंस को आप डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो साइंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं? तो कोड है 086। आप देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हम साइंस जो है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमारे डिलीट हुए हैं। तो ये देखो, ये डिलीट पोर्शंस। तो डिलीट पोर्शन में पहले हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की बुक निकाल लो आप, या बुक में ही आप लिख लो कहीं पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं। सबसे पहले है चैप्टर नंबर 3 है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से टॉपिक? बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस जो है ये डिलीट कर दिया गया है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, तो ये टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये जो टॉपिक है इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ जो है वो डिलीट कर दी गई हैं। वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स,
डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसके बीच में ये टॉपिक जो है ये डिलीट हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यानी कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं आएंगे अब। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है इस साल। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक भी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल वाला जो टॉपिक है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसके ये कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए। उसके बाद आ जाते हैं हम बायो में। अब बायो में देखोगे कि कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस चैप्टर में से ट्रॉपिकल मूवमेंट इन प्लांट्स, इसको डिलीट कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, इसको आपका डिलीट कर दिया गया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये वाला जो चैप्टर है इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को डिलीट कर दिया गया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक में से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिज़िक्स। फिज़िक्स के अंदर आपका जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसके कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं, जैसे फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन अ ह्यूमन आई और डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये वाला टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है फिज़िक्स का ही चैप्टर है इफ़ेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला पार्ट, डायरेक्ट करंट वाला पार्ट, अल्टरनेटिव करंट वाला पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये जो पूरा पोर्शन है ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद का एक और पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज में से, वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाला पार्ट, जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, ये सारे पोर्शन, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सीबीएसई ने इसे डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, अपनी बुक में से काट लेना है इन टॉपिक्स को, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल भी है, जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ लेना बाद में, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा कि क्या क्या प्रैक्टिकल्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं। तो ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि स्कूल्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं तो प्रैक्टिकल होना पॉसिबल नहीं है, तो ये सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं ये डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मैथ्स में क्या क्या सिलेबस डिलीट किया गया है। तो क्लास 10th में मैथ्स के कौन कौन से पोर्शंस या कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं या रिमूव हुए हैं। यूनिट 1 में से यानी कि रियल नंबर में से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड है, वो तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो टॉपिक है ये पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि फर्स्ट एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। उसके बाद सेकंड है पॉलिनोमियल यूनिट 2, इसमें से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स हैं डिवीजन एल्गोरिदम पे, ठीक है, वो जो है प्रॉब्लम्स वाले जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो गए हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा यूनिट इसी में थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जो एक्सरसाइज है वो आपको छोड़ देनी है क्योंकि वो डिलीट हो गई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जो आते थे, ठीक है, जिसको आपको रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना होता था, तो जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आया करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, वो अब कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और कम आएंगे, ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें जो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स,
तो सम टू एन टर्म्स वाली जो टॉपिक था, यानी कि जो सेकेंड एक्सरसाइज थी, उस पे से कम क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यूनिट थर्ड में, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, चैप्टर नंबर 7 है जो आपका, उसमें जो थर्ड एक्सरसाइज थी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पर बेस्ड थी, वो उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अब, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में दो थ्योरम्स हैं जिसको डिलीट कर दिया गया है। एक तो है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो जो ये जो प्रूफ है इसका, ये पेपर में नहीं आएगा, तो आपको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सेकंड थ्योरम है ये है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये भी डिलीट कर दी गई है, तो इसका भी प्रूफ अब एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सर्कल में से कोई डिडक्शन नहीं है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें सिमिलर ट्राइंगल के बेसिस पे कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, वो वाली एक्सरसाइज आपको मतलब नहीं करनी है आपकी बार। अब हम बात कर लेते हैं टिग्नोमेट्री की। टिग्नोमेट्री में जो रेशियो के क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसमें एंगल्स डिफाइन होते थे 0 डिग्री 90 डिग्री, तो वो वाले क्वेश्चन सब नहीं आएंगे इस साल। उसके बाद जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड थे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो रेशियोज़ वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले, ठीक है, जैसे कि 43 डिग्री 47 डिग्री, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आया करते थे, तो वो भी अब की बार एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में से कोई डिलीशन नहीं हुआ है। उसके बाद मेंसुरेशन में जो प्रॉब्लम थी, जो एरिया रिलेटेड टू द सर्कल वाला चैप्टर है, उसमें जो एंगल 120 डिग्री रहा करता था, सेंटर एंगल 120 डिग्री, तो वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ये याद रख लेना। जिसमें एंगल 120 डिग्री है वो वाला क्वेश्चन डिलीट हुए, बाकी सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। फ्रस्टम के बेसिस पे जो क्वेश्चन आया करते थे अभी तक, लास्ट ईयर तक, फ्रस्टम ऑफ अ कोन पे, वो इस साल नहीं आएंगे। तो फ्रस्ट यानी मेंसुरेशन का एक डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। स्टैटिस्टिक में आपकी जो स्टेप डेविएशन मेथड थी फॉर फाइंडिंग द मीन, तो स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं करनी है इस साल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है वो भी, जो लास्ट एक्सरसाइज में है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो भी आपको नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी आपका कंप्लीट आएगा, मतलब उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि मैथ्स में आपके, जिनको रिड्यूस किया गया है या डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश। देखो इंग्लिश में जो है वो क्या क्या डिलीट हुआ है देख लेते हैं। देखो इंग्लिश के जो डिलीट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेते हैं। तो ग्रामर में पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्लॉज में नाउन एडवर्ब क्लॉजेस, ठीक है, इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और प्रपोजिशन के बेसिस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और फर्स्ट फ्लाइट जो है लिटरेचर जो है ये डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट के कुछ टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए हैं, जैसे कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये वाला टॉपिक, ट्रीज, फॉग, मिजबिल द ऑटर फॉर एनी जॉर्जरी, ये वाले टॉपिक्स। और फुटप्रिंट्स के भी कुछ टॉपिक हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे कि द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक डेट सेव्ड द अर्थ। ये 3 टॉपिक जो है बेसिकली डिलीट कर दिए गए हैं इंग्लिश में से, ठीक है। तो आई होप कि इंग्लिश का समझ में आ गया होगा। अब हम हिंदी का देख लेते हैं। तो देखो कक्षा 10 के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो बिहारी दोहे, ये एक्चुअली कोर्स बी है, ठीक, कोर्स ए है, सॉरी, ठीक है। तो हिंदी कोर्स ए, ये कौन सा है, हिंदी कोर्स बी है ये, ठीक है। हिंदी कोर्स बी जो है ये, हिंदी कोर्स बी में से कौन कौन से टॉपिक्स हटाए हैं तो आप देख लो। बिहारी दोहे, महादेवी वर्मा,
ठीक है। वीरेन डंगरवाल, तोप, आत्मत्राण, ठीक है। और ये यहाँ पर डायरी का एक पन्ना, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, और गिरगिट, गिन्नी का सोना। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, हिंदी कोर्स बी था। अब हिंदी कोर्स ए भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपका हिंदी कोर्स ए है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं। तो 10वीं कक्षा के देखो कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं। तो देखो ये है क्षितिज भाग 2, काव्य खंड, देव, आत्मकथाएं, फसल, छाया मात्र छूना, संगतकार, ठीक है। एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी, नौबत खाने में इबादत, तो और संस्कृत। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हटा दिए गए हैं। मैं क्या लिखती हूँ, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं डिलीट कर दिए गए। तो ये था हमारा रिवाइज्ड सिलेबस 2020-2021 का, ठीक है। तो ये आप एनसीईआरटी की बुक में से काट लेना ये सारे टॉपिक्स। तो अब आपको ये प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।